Good morning student. Today we are going to study class 10th math exercise 3.1 का question number 2. What is saying question number 2? From the pair of linear equation in the following problem. ठीक है, ये नीचे दिया गया है प्रॉब्लम, उसको लीनियर इक्वेशन ये है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और फाइंड करना है इसका सॉल्यूशन ग्राफ के मेथड से. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़. यानी कि 5 पेंसिल और 7 पेन का रेट है 50 रुपये, और 7 पेंसिल और 5 पेन का साथ में अगर लिया गया जाएगा तो 46 रुपये है. तो फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन का कॉस्ट फाइंड करना है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. मान लीजिए कि हम लोग सबसे पहले तो हम लोग ये जाने कि मान लीजिए कि अगर एक पेन 5 रुपये का है और एक पेन 5 रुपये का है और 2 पेन लेना है तो कितना रुपये होगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 रुपये हो जाएगा. अगर 3 पेन लेना है तो 5 रुपये में से रेट से नंबर ऑफ पेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो जाएगा. ठीक है, समझ रहे हैं इसको? तो जितना नंबर है उसके वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रुपीज़ आपको यहाँ पे फाइंड हो जाएगा. तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि 5 पेंसिल और 7 पेन 50 रुपये का है. ठीक है, तो एक यहाँ पे तो रेट हमको पेंसिल का ही नहीं मालूम है और ना ही पेन का. तो सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू y. एक को पेंसिल को x माने हैं और पेन को y माने हैं. तो क्या क्वेश्चन से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल यानी कि गिवन यहाँ पे लिख देंगे 5 पेंसिल और मतलब प्लस 5 पेन कितने रुपए का है? 50 रुपये का है, और 7 पेंसिल और 5 पेन 46 रुपये का है. ठीक है, तो इसको हम ग्राफिकली मेथड से इसका वैल्यू फाइंड करेंगे. ठीक है, तो इसको पेंसिल को हम x माने हैं और पेन को y माने, तो क्या लिखेंगे? 7x प्लस यहाँ 5 है तो 5 लिख देंगे. 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 और 7x प्लस 5y इक्वल टू 46. ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन सेकेंड. तो ग्राफिकली मेथड से निकालने के लिए x की वैल्यू या y की वैल्यू हम कुछ भी मान के दूसरे की वैल्यू, अगर x की वैल्यू मानेंगे तो y की वैल्यू निकलेगा और y की वैल्यू मानेंगे तो x की वैल्यू फाइंड होगी. तो सबसे पहले इक्वेशन 1 से आप x और y का 2 वैल्यू निकालिए. ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 5x प्लस 7y इक्वल टू 50. अब यहाँ पे x इक्वल टू क्या? x इक्वल टू आप कुछ भी आप पुट कीजिए, 3 पुट करते हैं. ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये 5 और मल्टीप्लाई x की वैल्यू 3 है और प्लस 7y इक्वल टू 50. ठीक है, अब 5 3 जा 50 प्लस 15 7y इक्वल टू 50, और ये नंबर है और ये भी नंबर है तो नंबर इधर चला जाएगा. तो 7y इक्वल टू 50 माइनस 15 y, 7y इक्वल टू इसको घटाएंगे तो 35 आएगा. तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 35 अपॉन में 7, ये 5 टाइम में 7 5 जा 35
निकल के आ गया। तो y की वैल्यू यहाँ पे अगर x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 रखेंगे। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू हम क्या रखें, यहाँ पे 10 रखते हैं। ठीक है, आप कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 7y इक्वल टू 50। ठीक है, तो 5 10 जा 50 और प्लस 7y इक्वल टू 50। और फिर ये वाला इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 7y इक्वल टू 50, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, यहाँ पे ये हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो या y इक्वल टू यहाँ 7y इक्वल टू 0, हाँ, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/7। ठीक है, यानी कि ये 0 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 लिख देते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू 10 लिखे हैं तो y इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वाला लेके चलेंगे। सेकंड वाला क्या कह रहा है यहाँ पे, सेकंड वाला फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। यहाँ भी x की वैल्यू आप कुछ भी रखिए और y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ठीक है, तो x की वैल्यू हम 3 रखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5y इक्वल टू 46। ये 7 3 जा 21 प्लस 5y इक्वल टू 46। 21 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5y इक्वल टू 46 माइनस 21। 5y इक्वल टू इसको इससे घटाएंगे तो क्या आएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, 26 में से 21 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 25/5 कट के 5 आ गया। ठीक है, तो x इक्वल टू अगर 3 पुट करते हैं तो y इक्वल टू 5 आता है। ठीक है, अब फिर देखिए x इक्वल टू आप 8 रखिए। ठीक है, तो पुट x इक्वल टू 8, तो 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5y इक्वल टू 46। तो 7 8 जा कितना होगा 56 और प्लस 5y इक्वल टू 46। ये इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 5y इक्वल टू 46 माइनस 56। तो 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये घटेगा तो ये -10 हो जाएगा और y इक्वल टू -10 अपॉन में 5। इसको कटा 2 टाइम में तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देंगे, यहाँ पे 2। तो x इक्वल टू 8 रखे हैं तो y इक्वल टू -2 आया है। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 8 लिख देंगे और ये y इक्वल टू -2। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट निकला और एक ये। ठीक है, अब ग्राफ पे चलेंगे। ठीक है, ग्राफ देखिए यहाँ पे अगर हम इसको ग्राफ यहाँ पे बनाते हैं, आप लोग ग्राफ लेके बनाइएगा। ठीक है, मेरे पास अभी ग्राफ नहीं है तो ऐसे ही हम फाइंड कर दे रहे हैं। यहाँ पे एक लाइन खींच दे रहे हैं, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। ठीक है, 10 तक है तो 10 लाइन तक खींच लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ -2 तक है तो 1 2 3 इधर भी खींच लेते हैं 1 2 3। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे -1, ये -2, ये -3, ये 0 है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट इसका क्या क्या है, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे दिया है, ये x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 5।
और x इक्वल टू 10 तो y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 3, x इक्वल टू यहाँ पे 3 आया तो y इक्वल टू कितना है 5 है, तो यहाँ पे काट देंगे। ठीक है, अब ये पॉइंट कहाँ से, ये यहाँ पे इसका 3 और 5 निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए 10 और x इक्वल टू 10 है तो y इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये 0 और ये 10 यहाँ पे आया है। ठीक है, तो ये लाइन ये 10 और 0। ठीक है, अब इसको ये यहाँ पे आप लोग स्केल से कीजिएगा, बिल्कुल सीधा जाएगा, कटेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है कोऑर्डिनेट, ये x इक्वल टू 3 है तो y इक्वल टू 5 है, और x इक्वल टू 8 है तो y इक्वल टू -2 है। x इक्वल टू ये 3 तो y इक्वल टू 5, यही वाला हो गया। हाँ, और x इक्वल टू 8 है यहाँ पे और y इक्वल टू क्या है -2, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये है। ठीक है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये दोनों आपस में हम लोग मिलाएंगे यहाँ ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे x पे कितना कटा, यहाँ पे 3 कट गया और y पर ये 5, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 3 हो जाएगी और y की वैल्यू 5 हो जाएगी। यानी कि पेंसिल का रेट 3 है और पेन का रेट 5 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू 3 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू 5 रुपीज़। ठीक है, निकल के आ गया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे भेज सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगी।